अगला हफ्ता निफ्टी ऊपर जाएगी या इस हफ्ते जितनी डाउन थी उससे और ज्यादा नीचे आएगी, 19,000 का स्तर छुएगी या 20,000 का स्तर टच करेगी? बैंक निफ्टी में क्या हालत होगी शीतल पता नहीं, और काफी दिनों से आपने वीकली प्रेडिक्शन नहीं किया है। एज पर न्यूमरोलॉजी, एज पर फंडामेंटल, एज पर टेक्निकल, आपका व्यू हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। उन्हीं सारे व्यूवर्स के लिए नमस्कार, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आप सबकी डिमांड पे वापस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल अगले हफ्ते के लिए फंडामेंटल न्यूज के साथ मैं रेडी हूँ। यस, हर डे मतलब एवरी डे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रैटेजी और प्रॉफिट तीनों आपको रील्स में इंस्टाग्राम के शेयर कर देती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटली अगले हफ्ते के लिए कौन सा सेक्टर, कौन से स्टॉक में न्यूज है। तो क्रूड ऑयल, आपको तो एज ऑलवेज पता है मैं चार चीजें बहुत अच्छे से देखती हूँ। एक होता है क्रूड ऑयल, एक होता है डॉलर, दूसरा होता है बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट और चौथा होता है विक्स वॉलेटाइल इंडेक्स। ये दो चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ऐसे आप समझो। जब मैं फंडामेंटल रिसर्च करती हूँ, खुद को फंडामेंटल एक्सपर्ट जब मैं बोलती हूँ, तो मुझे इन सारी चीजों का स्टडी करने के बाद एक फंडामेंटल व्यू मिल जाता है। फंडामेंटल व्यू बहुत जरूरी होता है। जैसे क्रूड ऑयल का भाव है $94.90 प्रति बैरल है। क्रूड ऑयल का भाव हमें दर्शाता है कि महंगाई कितनी चल रही है स्टॉक मार्केट में होने दीजिए, या ओवरऑल इंडिया की जो महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो किस तरीके से फ्लक्चुएशन में है, उसे उसके लिए क्रूड ऑयल देखना बहुत जरूरी होता है। डॉलर का रेट हमें दर्शाता है कि यूएस मार्केट में एक्चुअल क्या हलचल हो रही है। जॉब डाटा, एम्प्लॉयज डाटा, वहां पे इन्फ्लेशन, फेड के रेट कट, ये सारी चीजें, इन शॉर्ट डॉलर आपको काफी सारी चीजें बता देता है। 83.10 यूएस डॉलर का रेट था। बॉन्ड इल्ड का इंटरेस्ट रेट है। अब बॉन्ड इल्ड जो होता है, ये 10 साल का इंटरेस्ट रेट लेना बहुत जरूरी है, वो है 4.56। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे मार्केट में स्टेबिलिटी कितने दिन रहेगी, वॉलेटिलिटी कैसे आ सकती है वापस। इसके लिए बॉन्ड इल्ड का इंटरेस्ट रेट जानना बहुत जरूरी है, और मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी रहेगी। टेक्निकल व्यूज अगर आपको रखना है तो विक्स मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स देखना आपको बहुत जरूरी होता है। और वॉलेटाइल इंडेक्स जो है, मोस्ट वॉलेटाइल इंडेक्स जो जिसे बोला जाता है विक्स, तो वो है 11.86। ये मेन चार चीजें आपको काफी सारा व्यू मार्केट के लिए क्लियर कर देती है, जिसे मेरा क्लियर हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब आता है कि कौन से स्टॉक में हलचल देखी जाएगी। तो पहला स्टॉक देखा जाएगा एलएनटी। एलएनटी को मरीन ड्राइव कोस्टल रोड के लिए सिविल बिजनेस अंतर्गत अंडरग्राउंड टनल के लिए एमएमआरडीए से बड़ा सा ऑर्डर मिला है। एलएनटी का तो फ्यूचर ब्राइट है, व्हाट अबाउट यू? चलिए अगले स्टॉक के लिए बात करती हूँ। अशोक लेलैंड को गुजरात रोड स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से 1282 बसेस के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है। अब ये ऑर्डर हमारे लिए 1200 बसेस अशोक लेलैंड के लिए बड़ी बात ही है, बट अगर ऐसे 10 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें फ्यूचर में मिलने वाले, तो वहां पे हो गया 12,000 बसेस, और एक बसेस के पीछे अशोक लेलैंड का कितना प्रॉफिट है, ये आप उसका बैलेंस शीट जाके चेक कर सकते हो। तो आपको आइडिया आएगा कि 1200 बसेस में अशोक लेलैंड को कितना प्रॉफिट होगा। बहुत कम टाइम में ये आपके सामने एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट हाँ, जब आप मेरी क्लासेस करते हो तो ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स, फंडामेंटल रिसर्च एनालिसिस, न्यूज़पेपर पढ़ने से हर वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब आते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर। एस एन पी के लिए ग्लेनमार्क फार्मा का आउटलुक पॉजिटिव हो गया। स्टैंडर्ड एंड पुअर का डाटा जो होता है वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत जरूरी होता है, और ये डाटा इजीली आपको कोई भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। फ्री वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, एनएससी के साइट पे मिल जाएगा, मनी कंट्रोल जिसे हम लोग स्टॉक मार्केट का मक्का मदीना बोलते हैं, वहां पे तो आपको इजीली मिल जाएगा। बट यही होता है ना, हम लोग ढूंढते नहीं है। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने ग्लेनमार्क फार्मा के लिए आउटलुक पॉजिटिव कर दिया। 3 स्टॉक की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। एलएनटी का कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता दिया, अशोक लेलैंड का नया ऑर्डर बता दिया, एंड ग्लेनमार्क को पॉजिटिव आउटलुक मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कि एफआईज ने क्या किया। एफआईज ने 33.64 करोड़ की बाइंग की है, वही डीआईज ने 11.27
48 करोड़ की बाइंग की है। सेंसेक्स का क्लोजिंग था, देखिए सेंसेक्स का क्लोजिंग था 65,828, वही निफ्टी का क्लोजिंग था 19,638, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था 44,584। अब यहाँ पे क्या हो गया कि निफ्टी ने काफी हलचल हमें बताई, काफी सारे न्यूज फ्लोज देखे, एचडीएफसी बैंक हमने गिरता हुआ देखा, अशोक लेलैंड हमने गिरता हुआ देखा। ऐसे कोई स्टॉक, मतलब अगर एफएमजी छोड़ दो तो ऐसे कोई स्टॉक नहीं था जो नीचे नहीं दिखा है। तो अगले हफ्ते के यही सीन दोहराया जाएगा या कुछ छोटी मोटी तेजी हम लोग देख सकते हैं? तो यस डेफिनेटली निफ्टी ने 19,550 का सपोर्ट सस्टेन किया है, वो ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ से निफ्टी 19,702 फर्स्ट लेवल लिख लीजिए, 19,702 ये फर्स्ट लेवल रहेगा, 19,789.30 इस सेकेंड लेवल रहेगा, और ये अगर तोड़ देता है तो 19,840 थर्ड लेवल अगले हफ्ते में दिखेगा। वही नीचे का लेवल भी जानना बहुत जरूरी होता है, पहला रहेगा 19,569, अगर ये ब्रेक करता है समझ लीजिए 19,550 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक कर देता है तो 19,430 सीधा हम लोग देखेंगे, और 19,430 अगर ब्रेक करता है तो 19,300 हम लोग जल्दी देखेंगे। सो मार्केट कहीं पे भी जाने दीजिए, आपके पास जीरो लॉस स्ट्रेटेजी है ना, जो शीतल बाकरे ने आपके साथ शेयर किया, लॉस का नाम तो जीरो हो गया। अब आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना है, इसके लिए डेफिनेटली मंडे की क्लासेस आप लोग बुक कर सकते हो। बैंक निफ्टी 44,584 है, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी 45,500 43,500 के बीच में बैंक निफ्टी मूवमेंट मैं देख सकती हूँ। आईएससी के यहाँ पे अडानी ग्रीन एंड अनाड़ी एनर्जी, इसमें से 1.1 स्टेक ये लोग बेचने वाले हैं, तो अडानी के लिए भी मैंने आपको अभी अभी न्यूज दे दी है। इतनी सारी न्यूज अगर आप इकट्ठा करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर में आप बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लीजिए, आप जी न्यूज देख लीजिए, आपके पास मनी कंट्रोल का ऐप होगा, आपके पास एनएससी इंडिया का ऐप होगा, लॉट्स ऑफ फ्री वेबसाइट्स है जो मैं अपने क्लासेस में आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो ये था अगले हफ्ते का शीतल बाकरे का सटीक, बोल सकते हो आप, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जो मैंने स्टडी की है, मैंने अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों आपको बता दिया है। तो ट्रेडिंग करने के लिए डेफिनेटली अगर बोथ साइड व्यू रहा, हमेशा मुझे पूछा जाता है कि एक ही व्यू दिया करो, अरे मार्केट है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यस डेफिनेटली हम लोगों ने दोनों साइड के व्यूज इसीलिए दिए जाते हैं कि मार्केट में 110% जीरो लॉस स्ट्रेटजी पे, और मनी मैग्नेट रिसेंटली आपने देखा होगा, एक दिन ही क्लास उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने 59,000 का फर्स्ट डे मैंने उनके साथ उनका नॉलेज जान के उनको स्ट्रैटेजी दी, उन्होंने वो अप्लाई की, ट्रस्ट किया और प्रॉफिट बुक किया। देखो यहाँ पे तीनों चीजें हुई, उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, मेरी स्ट्रैटेजी अप्लाई की, दूसरा उन्होंने डेफिनेटली विदाउट स्ट्रैटेजी काम नहीं किया, और तीसरा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। तीनों चीजें बहुत जरूरी है, प्रॉफिट बुकिंग, ट्रस्ट एंड एंट्री एंड एग्जिट लेवल। ये जब आपका होता है तो 100% उन्होंने एक दिन मतलब क्लास के पहले दिन फीस निकाली, आप मैं बोल सकती हूँ 15 to 20 डेज में भी आप आपकी फीस निकाल सकते हो। तो टिल देन गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, अगले हफ्ते में बहुत सारा पैसा कमाना है और नेक्स्ट हफ्ते के लिए हमें तैयारी पे लग जाना है, तो ऑल द वेरी बेस्ट।